Welcome to my maths class, students. Today we'll study about the vector product. In last lecture, I explained you in vector product there are two types of products in vectors. One is the dot product, which is also known as scalar product. And I had explained you why it is called scalar product. क्योंकि dot product से whatever is the product we obtain that product is in the scalar form. वो magnitude होती है, vector form नहीं होती है. That's why it is also known as scalar product. Other one about which we will study today, that is your cross product. क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट? देखिए, दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलता है. एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस. देखिए, अब इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो वेक्टर हमें नया वाला मिलेगा, ठीक है, सपोज दिस वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, this is vector A and this is vector B, suppose, and there is an angle theta in between them. If I take cross product of these two vectors, then what will be obtained? इसमें क्या मिलेगा? हमें एक और वेक्टर मिलेगा, यानी कि A और B में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, A और B का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, C वेक्टर. वो कैसा वेक्टर होगा, उसकी क्या खासियत होगी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली जो सी वेक्टर हमें मिलेगा वो सी वेक्टर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज ए एंड बी वेक्टर्स. वो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यानी कि वो ऐसा वेक्टर होगा जो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा. यानी सी वेक्टर जो आएगा, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर मैं शुरू से ही आपको मैं इसको आई विल पुट माय एम्फेसिस ऑन दिस पॉइंट दैट व्हेन वी टेक क्रॉस product of any two vectors A and B, then we obtain a third vector C vector which will be perpendicular to both of these A vector and B vector. ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है. अच्छा, चलिए अब हम इसको देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है. द वेक्टर और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. इसको क्रॉस से, वहां डॉट से शो किया था इसलिए उसका नाम डॉट प्रोडक्ट था. उसको हम ए डॉट बी लिखते थे, उसको हम स्केलर, क्योंकि उसमें जो आंसर आता था एक मैग्नीट्यूड आती थी, उसमें कोई वेक्टर नहीं आता था, इसलिए उसको स्केलर बोलते थे. और जो आपका दूसरा प्रोडक्ट है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से. यहाँ बीच में ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी क्या होता है? जैसे ए डॉट बी क्या था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा. लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा. देखो यहाँ तक तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा विल आल्सो गिव यू मैग्नीट्यूड. लेकिन ये एन यूनिट वेक्टर, अब ये एन यूनिट वेक्टर क्या है? एन यूनिट वेक्टर यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई किया है कि एन कैप this n cap is a unit vector which is perpendicular to both a vector and b vector. a vector and b vector दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर, ठीक है. तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपको बोला जाए कि ये दो वेक्टर्स गिवन है, फाइंड आउट अ वेक्टर which is perpendicular to both given these vectors, then you will take the cross product of these two vectors. चलिए अब आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो इसमें ए क्रॉस बी इज अ, पहली बात तो ये है कि जो ए क्रॉस बी हमें मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा. क्या मिलेगा? वो हमें एक वेक्टर मिलेगा उससे. दूसरा पॉइंट, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी जीरो. देखो अभी हमने बोला है ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप. ठीक है, तो जब कब ये जीरो होगा? या तो ए जीरो या बी जीरो. अभी इसने बोल दिया ए एंड बी आर नॉन जीरो, यानी कि ये दो तो नॉन जीरो है, तो यानी साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा. एंड साइन थीटा कब जीरो होता है? व्हेन थीटा इज जीरो. व्हेन थीटा इज जीरो
यानी कि जब अब थीटा 0 क्या होगा, थीटा क्या होता है, ए एंड बी के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर इन दोनों ए एंड बी के बीच में एंगल 0 हो जाए, मींस ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स यानी कोलिनियर वेक्टर्स। इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स तो थीटा अपने आप 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे व्हेन A vector and B vector are collinear vectors. Collinear means parallel vectors. At that time, theta will be equal to, theta is the angle between A and B. Theta will be 0 degree. Therefore, sine 0 degree, we know that is equal to 0. That's why this A cross B equal to 0 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये A cross B 0 आ जाएगा। I think it's clear to you now. Okay. Now, तो याद रखना A cross B 0 का मतलब क्या है कि A and B are parallel vectors। अच्छा, अब इसके बाद A cross A क्या होगा भाई, देखो A and A आपस में इनके एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ऑब्वियसली A क्रॉस A फिर 0 ही होगा। अच्छा, अभी याद रखना, अगर हम कंपेयर करते चलते हैं, A डॉट A क्या होता था, A डॉट A हमारा होता था स्क्वायर ऑफ A मैग्नीट्यूड। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी यूज्ड in many questions. So A dot A vector dot A vector is equal to square of the A vector magnitude. Now A cross A क्या होगा, A cross A vector cross A vector is 0. Why 0? Because the angle between A and A means 0, that's why it's 0. अभी A dot B क्या होता था, अब कंपैरिजन दिखा रही हूं मैं। हमें पता है A dot A vector dot B vector, this is dot product is commutative, that is equal to B dot A. But it will not be like this in cross product. It's not commutative. ठीक है, so it will be A cross B is equal to minus B cross A, minus B cross A. ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ द वेक्टर्स। तो अगर हम कंपेयर करते चल रहे हैं इसको डॉट एंड क्रॉस को। अच्छा, अभी आई क्रॉस आई, अभी जैसे ए क्रॉस ए 0 था तो आई क्रॉस आई भी 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा सारा। ठीक है, अभी आई क्रॉस जे क्या होगा, देखो आई एंड जे, आई इज representing a unit vector along x axis, j is representing a unit vector along y axis। अब x and y परपेंडिकुलर है, अब सॉरी x and y के परपेंडिकुलर एक वेक्टर कौन सा होगा, वो z एक्सिस का होगा। तो z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आ जाएगा i क्रॉस j। अभी मैं इसको वैसे आपको करके दिखाऊं, देन हाउ इट कैन बी शोन, लेट मी शो यू हियर। i क्रॉस j कैसे, i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप के आया। लेट मी शो दिस। देखिए, ये i क्रॉस j, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, i मैग्नीट्यूड j मैग्नीट्यूड साइन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन i एंड j, i क्योंकि x एक्सिस है, j y एक्सिस के अलोंग है, तो इनमें एंगल कितना होता है 90 डिग्री। एंड n यूनिट वेक्टर, n यूनिट वेक्टर जो होगा, दैट यूनिट वेक्टर व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू i एंड j, जो i और j यानी x और y दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, z के अलोंग यूनिट वेक्टर, दैट इज योर k यूनिट वेक्टर। इसलिए हम यहाँ पर इसकी जगह मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ, i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, j कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, साइन 90 इज 1 एंड n यूनिट वेक्टर वो परपेंडिकुलर वेक्टर जो i और j के परपेंडिकुलर है, दैट इज योर k। सो दिस इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर। तो i क्रॉस j क्या हो गया, k यूनिट वेक्टर। यू कैन सी इट इज रिटन हियर, i क्रॉस j किसके इक्वल है, k के इक्वल है। लेकिन j क्रॉस k क्या हो गया, j और k, j मीन्स y, k मीन्स z, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, i। ऐसे k क्रॉस i इज इक्वल टू j। लेकिन अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, देखो अभी हमने पढ़ा कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में इफ वी इंटरचेंज द ऑर्डर देन द साइन चेंजेस, तो ऐसे यहाँ पर अगर i क्रॉस j है तो k आ रहा है, अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k आएगा। इसका मतलब इसको अगर हम इसको विजुअलाइज करते हैं, कोशिश करते हैं, तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ इसको आपको दिखाने की।
लेट मी ट्राई टू शो इट। देखिए, अगर हम ऐसे करें कि एक वेक्टर है, ये आपका सपोज करो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाता है। दैट आई एक्सप्लेन यू, है ना। तो माइनस ए कैप। ऐसे ही अगर आई क्रॉस जे के वेक्टर है, मीन सपोज इट इफ इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है तो परपेंडिकुलर ही, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई, यानी इनकी पोजीशन अगर चेंज कर दी जाए, रिवर्स कर दी जाए, तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर तो मिलेगा, बट इन द डाउनवर्ड। ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पर भी आपका अगर पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important to remember all these, because 1 mark questions mostly comes which are based on this। इसके ऊपर बेस्ड, इसके ऊपर बेस्ड आपके 1 mark के क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आपको करके बताती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्वेश्चन आएगा आई क्रॉस जे, I cross J and क्रॉस के, ये भी क्रॉस है, हाँ, के वैल्यू निकालो। आई क्रॉस जे क्या आएगा जी, के क्रॉस के, आई नो दैट्स 0, है ना। तो अगर आपको इसका ये वैल्यू नहीं पता होगा कि आई क्रॉस जे से आपके पास क्या आने वाला है, then how will you do it? So there are so many other questions also, 1 marker questions, which are based on especially these property 1, 2 and this 3। ठीक है, तो please remember all these properties, learn all these properties। ठीक है, अब साइन थीटा ये कैसे आ गया भाई, हाउ इट हैज कम। देखो अभी हमने पढ़ा था a क्रॉस b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड n यूनिट वेक्टर। अगर आपने इस पूरे का मैग्नीट्यूड इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। अब देखो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव है, तो डबल डबल मैग्नीट्यूड में रखने की जरूरत नहीं है। ये भी एंड साइन थीटा, अगर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव है। और ये एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वी नो दैट इज 1, इसका मैग्नीट्यूड तो वैसे ही 1 है, तो ये भी छोड़ दो, तो क्या बचा आपके पास फिर, ये a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकली, a क्रॉस b फुल मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट, if a and b represent adjacent sides of the triangle। देखिए अगर a और b adjacent sides of the triangle हैं, then we can find out the area of this triangle ABC is equal to half of the magnitude of a cross b। यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो वेक्टर निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, अच्छा अगर a and b represent the adjacent sides of the parallelogram, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these two adjacent sides of the parallelogram। अच्छा पैरेललोग्राम का एरिया एक और तरीके से भी होता है कि अगर सपोज कीजिए आपको D1 इज द फर्स्ट डायगोनल, D2 इज द सेकंड डायगोनल, ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला होता है हाफ into D1 cross D1 first diagonal vector cross second diagonal vector का क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा अभी आपको एक मैं दोबारा से रिकॉल करवा दूं, इफ यू हैव बीन गिवन दिस टू
ये अगर आपको दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई है पैरेललोग्राम में, तो इसके हम डायगोनल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वन डायगोनल इज a प्लस बी, द अदर डायगोनल इज a माइनस बी। ठीक है, याद रखना। कई बार ऐसे भी आ जाता है, सपोज दीज आर द एडजेसेंट साइड्स द वेक्टर्स, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देयर डायगोनल्स, यानी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। ये देखो, ये दिया है कि ये अभी ये ढंग से बना नहीं, आपको सपोज ये दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड टू, एंड दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, एडजेसेंट साइड्स दी हुई है आपको, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालना है, ये निकालना है। तो आप ये पहला डायगोनल जो है d1, वो निकलेगा a प्लस b। d2 सेकंड डायगोनल कैसे निकालोगे? a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स में ये एक d1 है और दूसरा ये d2 है, इनमें एंगल निकालना है आपने, तो कैसे निकलेगा वो? डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, d1 डॉट d2। कैसे? d1 वेक्टर डॉट d2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 का मैग्नीट्यूड d2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो मैंने कराया कि ये दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन अगर वेक्टर्स, these vectors are given in the component form, then how will find out the cross product? देखो, डॉट प्रोडक्ट के बारे में तो हमने we discussed कि डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से, के को के से, अगर कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द फैक्टर्स आर गिवन। अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिए एंड यू आर टू फाइंड आउट देयर क्रॉस प्रोडक्ट, देन हाउ विल फाइंड आउट? वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। लेट अस सी। हाँ जी, देखिए ये प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी डिस्कस की थी कि अगर आपके पास a वेक्टर b वेक्टर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायगोनल्स। देखिए, फर्स्ट डायगोनल a प्लस b, second diagonal a vector minus b vector. If the diagonals of the parallelogram are given, then how we can find out the area of the parallelogram? That is 1 by 2 magnitude of d1 cross d2 vector. अब distributivity of vector product over addition, यानी अगर आपको ये दिया हुआ है a क्रॉस b प्लस c, तो we can write on a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। अभी अगर स्केलर है तो लैम्डा into this a vector cross b vector, या फिर a vector इधर रहेगा, ये lambda will be multiplied with this. In both ways you will get the same answer. Let us try few questions before starting the sums of NCERT book. ये आपको ना a मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, b मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, and a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है। Then find a dot b। देखो, a dot b के लिए हमें a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा चाहिए, यानी बेसिकली हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अभी by making the use of this a cross b, we can find out this theta। तो a cross b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड sin थीटा होता है। मैंने बताया था जब मैग्नीट्यूड लग जाएगा तो n कैप का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, वो into 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ पुट द वैल्यूज, इनकी वैल्यूज पुट करके यू आर गेटिंग sin थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 एंड sin थीटा इज 1 by 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। वी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी a और b के बीच में व्हाट इज द एंगल, दैट इज थीटा। वी ऑब्टेन थीटा आ गया। अब a डॉट b is equal to a magnitude b magnitude cos theta होता है। put the values and get the answer। now come to second question। हाँ, ये क्वेश्चन वो जो मैं अभी आपसे what was I saying कि if the vectors are given in the component form, then how we can find out the vector product। आपने फोर्थ चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स में जो किया है, यानी हमें डिटर्मिनेंट ही निकालना है एक तरीके से, बस ये ध्यान रखिए। अभी हमें बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम निकालना है जिसमें एडजेसेंट साइड्स गिवन। ये मान लो ए वेक्टर फर्स्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर सेकंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ऊपर आप आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स आई जे के इनके रिस्पेक्टिवली वी विल राइट बिलो दिस आई कैप जे कैप एंड के कैप। ये के कैप है आपका, यहाँ पर के कैप है यहाँ, ठीक है। ओके, सो
दिस इज के कैप। यहाँ देखिए आई कैप का कंपोनेंट 1 है, जे कैप का कंपोनेंट -3 है, के कैप का कंपोनेंट 1 है, तो 1 - 3 1, ऐसे यहाँ पर 1 1 1, सो दिस इज 1 1 1। उसके बाद आप जैसे डिटर्मिनेंट यू यूज्ड टू फाइंड आउट इन योर फोर्थ चैप्टर, डिटर्मिनेंट्स में जैसे करते थे बिल्कुल लाइकवाइज सेम वे विल फाइंड आउट हियर। देखिए कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने इसमें आई कैप लिखा, उसके बाद इस आई कैप और ये इनको छोड़कर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई -3 इंटू 1 को किया, दिस इज -3, फिर 1 इंटू 1 -1, ओके ये आया, तो -4 आ गया ना आपके पास, -4 आई, तो वही किया है यहाँ पर, ये आपका -4 आई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने पहले प्लस लेते थे, ठीक है, याद है, पहले प्लस, फिर क्या करते थे -j, पहले प्लस था फिर अब -j, ओके। फिर उसके बाद आप j दिया अब आपने, तो j का रो एंड कॉलम आपने छोड़ दिया, ये इनको 1 इंटू 1 आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर 1 इंटू 1 1 -1 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये k कैप प्लस में, ठीक है, k कैप है कैसे आएगा आपका, प्लस में आएगा ये, तो प्लस के कैप, के का जो रो एंड कॉलम है वो छोड़ के पहले जैसे करते थे 1 माइनस ऑफ -3 यानी +3 हो जाएगा, तो +4 के कैप, तो -4 आई कैप +4 के कैप, यही आया आपके पास, आप देख सकते हैं यही है हमारे पास, -4 आई कैप +4 के कैप। तो आपने अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड यू नो हाउ टू फाइंड आउट, आई कंपोनेंट का स्क्वायर लीजिए, फिर के कंपोनेंट का स्क्वायर and take the square root of these two by taking the sum of these two. This is your area of the parallelogram. So this is done. I think it's also clear कि component form में अगर vector दिया तो vectors दिए तो कैसे हम उनका cross. Now next question is, in this question you can see we are to find the area of the parallelogram whose diagonals are given. तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, if the diagonals are given then area of the parallelogram is half of the magnitude of the cross product of the two diagonals. यानी कि ये जो दो diagonals दिए हुए हैं आपने इनका क्या करना है, आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लाइकवाइज we will take the cross product और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिया आपने, ठीक है। देखो एक चीज आप देखो, यहाँ से 2 कॉमन है तो हमने ना 2 पहले ही बाहर निकाल लिया है, it makes our calculation easier, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, अनडिवाइडेड बाय दिस 2। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, जब आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये देखिए यहाँ पर 2 कॉमन अगर आपने ले लिया तो ये आ गया -i कैप -7j कैप -5k कैप, ठीक है। तो 2 तो आपका ये बाहर ही रहा, ठीक है, ये वाला, और ये अपॉन वाला जो 2 था ये आ गया, एंड नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस i कैप, -1 का स्क्वायर, फिर j कैप का कंपोनेंट -7 का स्क्वायर एंड दिस, ठीक है। तो अब आपका ये एरिया आ गया है इसमें, ठीक है, दिस इज 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, ये है a is this vector, b is this and c is this. Find a unit vector d which is perpendicular to both a and b and d vector dot c vector is equal to 21. This is very important question. देखो पहले समझो क्वेश्चन को, इसने क्या बोला, आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो जिसका नाम है डी वेक्टर। अच्छा उसकी स्पेशलिटी क्या है, दैट डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मैंने अभी क्या बोला था, कभी भी एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो वो कैसे निकलता है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि ये जो डी वेक्टर है, अभी मैं अगर इसको यहाँ शो करूं तो ये अगर आपका ए वेक्टर है और ये आपका अगर बी वेक्टर है, तो ये डी वेक्टर जो है, ये ऊपर डी वेक्टर जो है वो इस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो आपका डी वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसलिए डी वेक्टर कैसे निकलेगा आपका
वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके निकलेगा, ठीक है। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें अभी नहीं पता, वो डिसाइड करेगा कि डी वेक्टर जो है उसका एक गिवन है सी वेक्टर, उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 21 है। तो वही दिया है कि डी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो, therefore d vector can be obtained by taking the cross product of a and b, and this lambda will decide what is the magnitude of this d vector, ठीक है। तो हम a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लिया उसका, ये आ गया, lambda will remain outside, ओके। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट, अगला जो हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, that is b dot c is equal to 21 and c vector is this given to us, ठीक है। d vector is given to us this, सॉरी d में से ये 21 तो कॉमन निकाल लिया हमने, ये है ना। तो ये d वेक्टर क्या है, 21 लैम्डा इनटू i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, दैट आई हैव रिटन, देन डॉट, ओके जी, डॉट, फिर ये c वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर है इज इक्वल टू देन 21। अब हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट भी यू नो इट वेरी वेल, हाउ टू फाइंड आउट, i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j से करते हैं, k कंपोनेंट को k से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, ये 21 से 21 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ 1 है, तो लैम्डा आपके पास आया 1/3, लैम्डा इज 1/3। तो डी वेक्टर क्या था, यहाँ पर देखो डी वेक्टर ये था हमारा, डी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू 1/3 रख दी, 21 कॉमन आ गया, कैंसिल होके ये आपका वेक्टर डी वेक्टर ये आया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। हाँ जी, अब हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। इसमें दिया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a plus b and a minus b, a and b आर गिवन। देखो पहली बात तो, अगर पहले चलो a plus b बोला है हमने, उस वेक्टर को भी निकाल लिया, a minus b, a plus b कैसे निकालेंगे, a और b के i कंपोनेंट्स को ऐड किया, फिर j कंपोनेंट्स को ऐड किया, फिर k कंपोनेंट्स को ऐड किया, ठीक है, ये आ गया a minus b, यानी कि a में से b के कंपोनेंट्स को, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स i j के जो हैं उनको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अब ये हमें बोला है कि ये जो वेक्टर है a plus b और a minus b, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। अगर सपोज करो मैंने, ये एक वेक्टर आ गया, दिस इज ऑल्सो अगेन वन वेक्टर, ये दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर, अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, हाउ कैन वी फाइंड आउट अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, जो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ of these two vectors a plus b and a minus b will be obtained by taking their cross product, इसलिए हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। जो वेक्टर आएगा, एक वेक्टर जो a plus b और a minus b दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, वो वेक्टर c वेक्टर मैंने नाम दिया, और वो हम ये देखिए a plus b और a minus b जो वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट i j के ऊपर लिखा, a plus b 440 है कंपोनेंट 440, और a minus b के कंपोनेंट्स क्या हैं 204, तो 204 क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको समझा दिया, विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ ये नहीं बोला कि सिर्फ आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसने ये भी बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि आपने इसका जो भी ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये a प्लस बी के एंड a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर आया है, लेकिन आपको सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, आपको चाहिए यूनिट वेक्टर। और यू नो इट वेरी वेल हाउ वी कैन फाइंड आउट अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आया इसमें से 8 कॉमन है, निकाल लो, ठीक है। तो ये वेक्टर आ गया आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो 8 विल बी रिटन आउटसाइड, अब इसके i j के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस फिर -2 का स्क्वायर देन -4 का स्क्वायर, सो दिस इज ओके। ये आपका जो वेक्टर है आया है, ये वेक्टर एक तो यूनिट वेक्टर है, और वो स्पेशल यूनिट वेक्टर जो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है एंड a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर है। अगला क्वेश्चन है
यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3, पहले तो ध्यान दो, यूनिट वेक्टर ए बोला है, यूनिट वेक्टर यानी ए का मैग्नीट्यूड 1 है। दिस वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद आई, pi by 4 with j, and one acute angle theta with k cap. Then find theta and hence find the components of A. Components of A यानी A वेक्टर अगर मैं xi plus yj plus zk कैप मानती हूँ तो आपको x y z ये components इसके, ये component form A आपको A वेक्टर की निकालनी पड़ेगी। And we know we have been given that A is a unit vector, तो इस A का जो मैग्नीट्यूड है that is 1 given to me, और मैग्नीट्यूड मुझे निकालना आता है कैसे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ये देखिए मैंने कहा था ना, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड गया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, नेम इट 1। अच्छा, अब आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि आई कैप के साथ ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो जब भी एंगल की बात आए डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो ए डॉट आई इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड आई, आई कैप मैग्नीट्यूड कॉस, दोनों में एंगल कितना है, ए एंड आई में 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। ए मैग्नीट्यूड आई नो दैट इज 1 गिवन इन द क्वेश्चन, एंड आई कैप का मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है 1 होता है, और दिस इज 60 डिग्री। अच्छा, ये जो है cos 60 डिग्री 1/2 लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई इज इक्वल टू एक्स कैसे आया, यहाँ पर इसको मैं समझा देती हूँ आपको। देखो ये लिखा है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट लिया किसके साथ, आई कैप के साथ। आई कैप है यानी जे कैप नहीं है ना, ओके, जीरो जे कैप है, के कैप नहीं है तो जीरो के कैप है, ठीक है। अब जब आई वाले को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे, इधर तो 1 है, 1 इंटू आई कैप है तो x इंटू 1 कितना हो गया, x। अब y का j के, इधर j कंपोनेंट y है और इधर j कंपोनेंट 0 है तो 0 आ गया, इधर k कंपोनेंट, k का कंपोनेंट z है, इधर k का कंपोनेंट 0 है तो 0 हो गया। तो समझ आया, x प्लस 0 x आ गया आपके पास, ठीक है, एंड इक्वल टू दिस 1/2, तो x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली फॉर दिस ए एंड जे में आपको एंगल दिया पाई बाय 4, तो ए डॉट जे लिया हमने, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला लगाया, एक मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड एंड cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 इज 1/√2। फिर बिल्कुल वैसे ही किया हमने, यहाँ पर आई एंड के कंपोनेंट्स है नहीं, वो 0 है, इसलिए आई और के तो हो गया 0, वाई जे डॉट जे यानी कि वाई आपके पास रह गया इज इक्वल टू 1/√2। अब दोनों की वैल्यूज आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई। अब पुट कर दो यहाँ पर, z की भी आ जाएगी, फर्स्ट में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z आल्सो, ठीक है। चलिए अभी आगे करते हैं। अब इसके बाद हमें एंगल भी निकालना है, a और k में एंगल क्या है वो भी तो निकालना है ना, चलिए वो भी निकालते हैं अभी। देखो अब हमने मान लिया लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड k, तो इसका भी फॉर्मूला लगा दिया फिर हमने। अभी zk डॉट k आपका z आ गया, a magnitude 1 k magnitude 1 cos theta using the values of x and y and z, ठीक है। अब z आपके पास cos theta आया अभी, और ये देखो यहाँ पुट किया नंबर 1 में हमने x की y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। आपकी मर्जी है, पहले z निकालना चाहते हैं पहले निकाल लो, cos theta पहले निकालना चाहते हैं cos theta, इट डिपेंड्स, ठीक है। आप यहाँ पर पुट कीजिए x की वैल्यू y की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि z आपका cos थीटा आ गया है, आप निकाल लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए cos स्क्वायर थीटा 1/4, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, प्लस माइनस में आया था लेकिन हमने प्लस ही लिया क्योंकि माइनस लेने से एंगल आपका जो होता वो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव आपका सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, जो कि एक्यूट एंगल नहीं है। और क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा इज एक्यूट एंगल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव वाला नहीं लिया। तो 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री यानी π/3, तो थीटा आपका π/3 आ गया। और z किसके इक्वल था, z cos थीटा के इक्वल था, यानी कि cos थीटा 1/2 के इक्वल, यानी z की वैल्यू आपकी 1/2 है। तो अब हमारा a वेक्टर निकल आया जो कि था x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो हम x y z की वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारे पास ये वेक्टर
ए आ गया है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको शो करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी होता है। चलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी, ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ यहाँ पर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। तो हमने पहले यहाँ ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी किया है, फिर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ लिया है, एक मिनट, राइट डाउन इट लाइक दिस, क्रॉस ए प्लस बी के साथ है, ठीक है, ए प्लस बी। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए यहाँ लिखा है, फिर आएगा ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस बी लिखा है ना, फिर उसके बाद फिर माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए है, फिर माइनस बी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी, एंड वी नो दैट ए क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है ना। क्यों होता है, यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज द एंगल बिटवीन ए एंड ए इज 0, इस वजह से। तो अब आपके पास बचता क्या, ए क्रॉस बी माइनस, फिर मैंने बी क्रॉस ए में इसका पोजीशन चेंज कर दिया, बी को ए की जगह ए को बी की जगह, तो माइनस साइन आ जाता है, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं ना होता है इस वजह से। तो ये क्या हो गया, प्लस ए क्रॉस बी, तो ये 2 टाइम्स ए क्रॉस बी आ गया, हेंस इट इज डन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इक्वल टू 0। ये गिवन है, तो हमने क्या किया, आईजे के लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है क्योंकि इस कंपोनेंट फॉर्म इज गिवन, तो इसका कंपोनेंट है 2 6 27, 2 6 27, इधर है 1 लैम्डा एंड म्यू, 1 लैम्डा म्यू। हम जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते ही हैं वैसे हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, दैट इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है, इसका आई कंपोनेंट भी 0 है, यानी कि हम इसको राइट साइड में ऐसे लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसका मतलब ये है, यानी कि इसका आई कंपोनेंट यानी 6 म्यू माइनस 27 भी 0 है, 2 म्यू माइनस 27 भी 0 है, एंड 2 लैम्डा माइनस 6 भी 0 है। ये के कंपोनेंट भी 0 है, ये जे कंपोनेंट भी 0 है, एंड दिस इज आल्सो 0। तो यहां से मुझे म्यू निकालना आसान है, यहां से मुझे लैम्डा निकालना आसान है। तो मैंने 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 किया, तो म्यू आपका 27/2 आ गया। अच्छा 2 लैम्डा माइनस 6 0, तो लैम्डा मेरा 3 आ गया, यहां से हो गया इजीली, इट्स डन। ये देखिए वैल्यू निकल आई ना। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको ये चीज गिवन है कि a डॉट b भी 0 है, a क्रॉस b भी 0 है, that what can you conclude about the vectors a and b। सुनो मेरी बात, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, when two vectors are perpendicular। याद रखना, when two the dot product of two vectors 0, इसका मतलब ये a वेक्टर जो है और b वेक्टर जो है, अगर ये नॉन जीरो है, अगर आपके या तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, या फिर तीसरा एक और कारण है कि इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, इन दैट केस आल्सो a डॉट b 0। मैंने कौन से 3 केसेस बताए, या तो a 0 a वेक्टर 0 या b वेक्टर 0, या फिर आपका a और b बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और क्रॉस प्रोडक्ट 0, a और b का क्रॉस प्रोडक्ट 0 क्या कहता है, ये कहता है कि a and b are parallel to each other, these are parallel to each other, ठीक है, ये कह रहा है। तो आप एक बात बताइए, ये देखिए a डॉट b 0 का मतलब आइदर a 0 और b 0 और a क्रॉस a परपेंडिकुलर टू b, सिंस अब उसके बाद a क्रॉस b भी 0 है, इसका मतलब a 0 b 0 और a पैरेलल टू b। अब ये देखो एट ए टाइम, सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये कंडीशन तो डिस्कार्ड हो गई, ये वाली, कि भाई ये परपेंडिकुलर और पैरेलल तो हो नहीं सकते। तो फिर कौन सी कंडीशन बची, फिर हमारे पास a और b के लिए कंडीशन बची कि या तो a 0 या b
जीरो, यानी ए एंड बी में से कोई ना कोई जीरो जरूर है, तभी इनका डॉट एंड क्रॉस दोनों तभी जीरो हो सकते हैं इकट्ठे साइमल्टेनियसली। ओके, तो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, देखिए यही चीज लिखिए, सिंस टू वेक्टर्स कांट बी परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल साइमल्टेनियसली, सो बाय 1 and 2 वी कैन से ईदर a 0 और b वेक्टर 0। अच्छा, अगला दिया है इफ either a vector 0 or b vector 0, तो a cross b 0 हो सकता है। Is the converse true? Justify your example. Justify with your with one example. देखो भाई, अगर हमें पता है कि a 0 तब भी a cross b 0 होगा, b 0 होगा तब भी a cross b 0, लेकिन एक और कंडीशन है कि दोनों पैरेलल हो, यानी उनके बीच में थीटा 0 हो, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो। इवन इन दैट केस आल्सो, तो हम दो पैरेलल वेक्टर्स दिखा देते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। ये एक वेक्टर लो, उसका पैरेलल वेक्टर ले लो, आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इनकी रेशो देखो 1/-1 -1 आ रही है, इसकी भी -1 आ रही है, इसकी रेशो भी -1, यानी a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, then the vectors are called collinear. Collinear means parallel, collinear vectors means parallel vectors। तो a1/a2 क्या कंडीशन आपको बताई थी कोलिनियर के लिए या पैरेलल के लिए? a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो आप इसको चाहते तो इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, आप 2 से कर लो, 3 से कर लो, उसके बाद आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो एंड क्रॉस प्रोडक्ट विल बिकम आउट 0। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन जो है इसमें, उसमें दिया है तीन आपको vertices of the triangle have been given and you are to find out the area of the triangle। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर सपोज करो ये ए बी एंड सी, ठीक है, हम ये ए बी और ये ए सी वेक्टर ये दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स हो गए इनके वेक्टर्स ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, यही पढ़ा था ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई भी दो एडजेसेंट, अब आपकी मर्जी है, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, सपोज करो आप बी ए एंड बी सी लेना चाहते हो, देन ओके, बी एंड बी सी ले लो, बी ए वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, देन आल्सो यू विल गेट द सेम एरिया। तो अभी हमने क्या किया, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर लिया है अभी, तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट किया है, ए दिया है बी दिया है, तो ए बी फाइनल टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ए सी फिर दोबारा टर्मिनल माइनस इनिशियल, 1 - 1 0, फिर 5 - 1 4, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ए बी और ए सी का, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला और उसका हाफ कर दिया, दिस मच इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। सो इट्स आल्सो डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors। अभी पहले समझो, जो पिछला क्वेश्चन दिया था ना हमें, उसमें क्या दिया हुआ था, वर्टिसेस दिए हुए थे, ठीक है। और अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान में रखना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लीजिए, यानी कि अब की बारी अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये ऐसे है, ये अगर मैं एक ए वेक्टर ले लेती हूँ ये, और ये आपको बी वेक्टर, ये साइड्स के वेक्टर्स दिए हुए हैं, और पिछली बारी आपको जो ट्रायंगल के थे वर्टिसेस दिए हुए थे, अभी वहां पर तो हमें वेक्टर्स निकालने पड़े थे ना, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमने डायरेक्ट इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और मैग्नीट्यूड लेना है उसका, और दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द adjacent side vectors। So this is the area of the parallelogram। Now next is 11th question। 11th question में दिया है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं a and b, such that a magnitude is 3, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड √2/3 है, and a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर is a unit vector।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की किस वैल्यू के लिए a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर। देखो हमें बोला है a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1। अभी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज अब a क्रॉस b का हमने बीच में फॉर्मूला पुट कर दिया, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड sin थीटा n यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है आउटर साइड में तो वो n यूनिट वेक्टर 1 हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड sin थीटा इज इक्वल टू 1। पुट द वैल्यूज ऑफ a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड, पुट, हमने किया a मैग्नीट्यूड 3 है, b मैग्नीट्यूड आपका √2/3 है, तो आपके पास आ गया sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो कब होता है वो, when theta is equal to pi/4। got the answer। next is 12th, what is the area of the rectangle having the vertices a b c and d। देखो अब आ गया ना वही बात कि आपको अभी जो जैसे ये अभी फिगर जो बनी हुई है आपकी साइड में, यहाँ पर आपको एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स गिवन थे। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, इसके अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल के ये आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज करो मैं एक को ए बी सी, ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए, पोजीशन वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ होता है, आपको पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमेशा याद रखना पोजीशन वेक्टर मींस पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए हैं आपको, यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सी पॉइंट का, ऐसे डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया। तो आप ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, ए डी, कोई दो एडजेसेंट वेक्टर्स निकाल लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, बिकॉज रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप ए बी वेक्टर निकाल लो, ए डी वेक्टर निकाल लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, यू विल गेट द area of this rectangle। let us see how it has been done। हाँ जी, अभी इसमें पोजीशन वेक्टर जो हमें दिए हुए हैं वो मैंने लिख लिए, ए का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी का क्या दिया हुआ है, सी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया, दैट आई हैव रिटन, सारे पोजीशन वेक्टर्स आई हैव रिटन। नाउ आफ्टर दिस लुक हियर, अगर मैं ये रेक्टेंगल लेती हूँ, आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो मुझे दो वेक्टर्स चाहिए एडजेसेंट साइड्स, तो मैंने ए बी वेक्टर निकालना है और ए डी वेक्टर, वही मैंने किया है, ए बी वेक्टर निकाला। आप देखो ए बी वेक्टर निकालने के लिए टर्मिनल पॉइंट है बी, बी माइनस ए करना पड़ेगा, बी माइनस ए करेंगे तो दिस इज 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2 हो जाएगा, 2 आई क्या, इधर हाफ माइनस हाफ 0, 4 माइनस 4 0 हो गया, देखिए ये 0 जे क्या 0 के क्या। ऐसे हमने जब ए डी वेक्टर निकाला, AD वेक्टर, तो D इज अ टर्मिनल, A इज अ इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, D में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, दिस इज -1 एंड दिस इज माइनस ऑफ माइनस यानी +1 हो जाएगा, 0 माइनस हाफ प्लस, ये क्या है आपका माइनस हाफ एंड दिस इज माइनस अगेन हाफ, यहाँ पर होगा तो ये -1j हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर दिस इज माइनस, ओके माइनस जे कैप। और जब हम इसको करेंगे 4 माइनस 4 दिस इज योर 0 के कैप। ओके, यहाँ पर आप जब करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, इसका ए बी क्रॉस ए डी, ये दो साइड दो वेक्टर्स आगे साइड वेक्टर्स, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई जे के, तो ये इसके कंपोनेंट्स क्या है 2 0 0, फिर क्या है 0 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 0। अब इसका हमने क्या किया यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये एक मिनट, ये 0 है यहाँ पर ना, ये 0 आएगा यहाँ, 0 जे कैप, और यहाँ पर ये -2 के कैप है, ये -2 के कैप, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या है -2 के कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, -2 के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि आई कैप का कंपोनेंट भी 0 है, 0 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट भी 0 है, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 2 यूनिट्स है, यानी जो भी आपकी एडजेसेंट साइड थी उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, दैट इज योर एरिया, रिक्वायर्ड एरिया।
आपका क्वेश्चन ये एग्जांपल ही हमने एनसीईआरटी का है कि इसमें बोला है कि ए बी एंड सी बी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी मैग्नीट्यूड 4 है, सी मैग्नीट्यूड 5 है एंड ईच ऑफ देम परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। क्या बोला है कि ये जो दो वेक्टर्स का सम हमेशा तीसरे के परपेंडिकुलर, यानी a प्लस बी वो c के परपेंडिकुलर, b प्लस सी तो वो a के परपेंडिकुलर, a प्लस सी तो वो b के परपेंडिकुलर है। इसका कहने का ये मतलब है। और आपको एक और चीज बोला है कि अच्छा फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, होल का मैग्नीट्यूड। अभी ये देखो, ये हमें गिवन है कि a जो है वो b प्लस सी के परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। अभी तो बोला था ना कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो जब इसने बोला कि एक वेक्टर बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक वेक्टर का बाकी दो के सम के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी a का b और c के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, b का c और a के सम के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, वैसे ही c का a और b के सम के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो। अच्छा अब हमें ये निकालने के लिए बोला a प्लस बी प्लस सी का होल का मैग्नीट्यूड। तो कभी भी मैंने बताया था कभी किसी का मैग्नीट्यूड निकालना उसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लगाएंगे। ये आपको क्या बताया हुआ है कि a मैग्नीट्यूड का किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है उसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट, उसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैंने इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया यानी इसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी ए डॉट बी फिर ए डॉट सी। इसको लिखने का मतलब है पहले आपने पूरे ए का डॉट प्रोडक्ट लिया ए प्लस बी प्लस सी के साथ, फिर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया ए प्लस बी प्लस सी के साथ, फिर आपने सी का डॉट प्रोडक्ट लिया ए प्लस बी प्लस सी के साथ। ठीक है, तो ए डॉट ए फिर ए डॉट बी फिर ए डॉट सी। ठीक है, ये ऐसे लिखा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा, अभी इसको क्या है ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बाकी बी और सी के साथ। देखो इसको कैसे किया, ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लिखा, ठीक है, ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लिखा, प्लस फिर ए का डॉट प्रोडक्ट इस बी और सी के साथ लिखा, ए का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ लिखा। ओके, फिर ऐसे इसमें किया। अब हमें पता है b का डॉट प्रोडक्ट b के साथ कर लो, b का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, प्लस b का डॉट प्रोडक्ट a और c के साथ कंबाइन लिखो, b का डॉट प्रोडक्ट a प्लस c के साथ कंबाइन लिखो, फिर c का डॉट प्रोडक्ट c के साथ लिखो, c का डॉट प्रोडक्ट c के साथ लिखो, प्लस c का डॉट प्रोडक्ट इन बाकी बच्चों के साथ कंबाइन करो a प्लस b। तो हमें एज पर द क्वेश्चन ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, है ना। तो बचा क्या हमारे पास ए डॉट ए ये बचा, एक तो ये बचा आपके पास, है ना, ए बचा। इसको दिखाती हूँ मैं क्या बचा है आपके पास। अब ए डॉट ए बचा, बी डॉट बी बचा, सी डॉट सी बचा। ए डॉट ए क्या होता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी डॉट सी क्या होता है सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पुट देयर वैल्यूज, इनकी वैल्यूज पुट कर दो एंड गेट द आंसर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई द कंडीशन कि इनका सम जो है वेक्टर्स का वो जीरो है, देन यू आर टू इवैल्यूएट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, जबकि इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है। ठीक है, तो अब इसके मैग्नीट्यूड जीरो है तो आपने ये पूरे का फिर मैग्नीट्यूड स्क्वायर कर लिया। अब इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं जैसे ये मैंने किया हुआ है, ऐसे करना चाहते हैं ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस तरीके से करना है तो वैसे कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला करना चाहते हैं देन इट्स बेटर कि आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कर लीजिए कि जैसे आपको इसका भी फॉर्मूला बताया हुआ है कि ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। वैसे ही अगर तीन वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है तो भी ऐसे a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। ठीक है, अब आप इन ये तो हमें पता है a प्लस b प्लस c जीरो एज पर द क्वेश्चन, यहाँ जीरो लिख दिया। अब इनकी मैग्नीट्यूड्स भी गिवन है वो भी हमने रख दी। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया हमने और आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी वो आपकी आ गई है। सो दिस इज ऑल्सो डन।